नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों ये जो है दो टेंस का एक मिक्सचर है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो हमने परफेक्ट टेंस को अलग से पढ़ा, कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ा, और ये है दोनों का मिक्सचर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे कहते हैं, तो इस बात को अपने समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है। तो अपने ये देख सकते हैं कि 2 घंटे से खेल रहा है यानी 2 घंटे खेल चुका है और आगे कार्य जारी है। तो इसीलिए इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 2 घंटे का कार्य परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है और आगे कंटिन्यूअस है। तो इसलिए बच्चों ऐसी घटनाएं जो किसी समय से शुरू होकर के वर्तमान तक जारी हैं, अर्थात जिनका कुछ भाग पूर्ण हो गया और शेष आगे जारी है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या पढ़ते हैं, इस टेंस में पढ़ते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है कोई नई नहीं है, ये है जो परफेक्ट की तरह काम में लेते हैं। वर्ब में आईएनजी होती है और यहाँ वर्ब से पहले हमेशा बीन लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बीन जो है वो वर्ब का हिस्सा होती है, हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा नहीं होती है। तो जब भी हम नोट लगाएंगे तो है जब के बाद ही लगाएंगे, बीन के बाद नहीं लगाएंगे। बाकी एक चीज इसमें यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सिंस और फॉर, ठीक है, ये इसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो बच्चों इसमें सिंस का प्रयोग जो है आप यहाँ अच्छी तरह देख लें कि समय बिंदु के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, जो है वो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बजे का टाइम हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, दिनांक हो, साल का नाम हो, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, ये सब चीजें हो, तो यहाँ पर ये सब लिखिए। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय अवधि के लिए होता है। जैसे क्षण, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, इनकी संख्या दे रखी हो। जैसे 2 मिनट हो गया तो 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन। लेकिन 2 बजे जो है वो बजे के टाइम के साथ सिंस आता है, लेकिन घंटे के टाइम के साथ जो है वो फॉर आता है। इसके अलावा ऑल प्लस टाइम हो तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे अपने बोलते हैं कि भाई पूरी सुबह कार्य करता रहा, तो पूरी ऑल द मॉर्निंग हो गया। इस प्रकार से इसके एडवर्ब्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके कुछ ट्रांसलेशन की और सेंटेंस की ट्रांसलेशन अपने करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ वाक्य लेकर के मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि किस प्रकार से हम अलग अलग वाक्यों को जो है यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वाक्य लेता हूँ। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्यों हो गया, क्योंकि पढ़ा रहा हूं यानी जारी है, और 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। 2 घंटे का काम हो गया इसमें। तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैज हैव का वही नियम है जो हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। फिर सारे वाक्यों में वर्ब से पहले बीन आवश्यक रूप से आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे आप, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आप सिंस या फॉर में से एक का प्रयोग करेंगे, वो हम अभी देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और फिर टाइम आएगा और फिर एटसेट्रा यदि कुछ हो और प्लस में फुल स्टॉप हो जाएगा। और नकारात्मक बनेंगे तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का नोट लग जाएगा। इंटरोगेटिव होता है जब आगे आ जाएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे इसके। तो हम देखते हैं कि इस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसको हम ट्रांसलेट करें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया मैं, तो यहाँ पर आएगा आई के साथ बच्चों लगता है हैव, तो आई हैव, और फिर बीन आएगा, सभी के साथ आएगा,
तो आई हैव बीन, और चूंकि पढ़ा रहा हूं तो टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो टीच में ING लग जाएगा तो ये हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। अब मैं किसको पढ़ा रहा हूं, कौन है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये आपको यानी यू हो गया ऑब्जेक्ट यहां पर। तो आई हैव बीन टीचिंग यू। अब देखो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो ये अवधि हो गई, 2 घंटे का एक पीरियड हो गया, तो हम लगाएंगे 4। ठीक है बच्चों, यहाँ आ गया 4 और 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। इस प्रकार से ये वाक्य आपका ट्रांसलेट हो गया। तो यदि आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान में हो तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको हम आराम से बदल सकते हैं। और यदि हम इसके निगेटिव की बात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर है के बाद नोट लग जाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। और अब यदि हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम क्या से शुरू होने वाला एक वाक्य लेते हैं पहले। तो हम एक वाक्य लेते हैं जैसे क्या वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। ठीक है, तो ये एक वाक्य हो गया। तो क्या से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता यहाँ पर वह हो गया, वह ही होता है तो ही के साथ आपको पता है जाता है। तो हम इसको शुरू करेंगे जो वो हैज से शुरू करेंगे, क्योंकि ही के साथ है जाता है। तो हैज ही, और फिर यहाँ पर बीन आएगा। बीन सभी वाक्यों में आएगा। हैज ही बीन, और रह रहा है मतलब रहना इसमें होगी, तो लिव मीन्स रहना होता है। तो लिव के पीछे ई होती है, उसको हटा देंगे, वहां पर ING लगा देंगे। हैज ही बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, वो यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर हियर हो गया। हैज ही बीन लिविंग हियर। अब 2 साल की अवधि होगी तो आप यहाँ पर क्या लगेंगे, फॉर 2 years। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखो कितने आसानी से हम जो किसी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं यदि आपको कंस्ट्रक्शन याद रहे। अब एक हम प्रश्न लेकर देखते हैं कि वे दो तारीख से यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्या आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन हो गया तो हम इसको WH वर्ड वाक्य की तरह बनाएंगे। तो क्या आ गया बीच में, तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट। ठीक है, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वे यानी दे हो गया तो इसके साथ हैव आएगी, व्हाट हैव दे, और फिर बीन आएगा। और कर रहे हैं यानी करना की इंग्लिश डू होती है, डू में ING लग जाएगी। व्हाट हैव दे बीन डूइंग, और यहाँ यानी हियर हो गया, तो व्हाट हैव बीन दे डूइंग हियर। अब 2 तारीख से है बच्चों, 2 तारीख यानी 2nd of दिस मंथ कर दो। तो यहाँ पर आप 2 तारीख कैसे लिखेंगे, 2nd। तो यहाँ पर चूंकि 2 तारीख ये इस महीना नहीं लिखा है, तो आप इसको जोड़ें तो इस प्रकार कह सकते हैं 2nd of दिस मंथ। ठीक है, 2nd of दिस मंथ। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया कि वो 2 तारीख से यानी इस महीने की 2 तारीख से यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य जो है कोई मुश्किल नहीं, आप किसी भी वाक्य को इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ मिले जुले वाक्य लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम जब भी वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे तो अलग अलग टेंस के वाक्यों को लेकर के और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को
जो ट्रांसलेट करने में मुश्किल नहीं रही तो हम कुछ वाक्य अलग टेंस की लेकर के देखते हैं। अभी हम 4 टेंसेस का अध्ययन कर चुके हैं, तो मैं कुछ वाक्य जो है वो पीछे के टेंसेस की लेकर के आपको बताता हूं। तो मैं यहाँ एक वाक्य लिखता हूं, जैसे यहाँ मैं लिखता हूं बसंत के बाद कौन सा मौसम आता है। तो बच्चों ये देखो आप, एक क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्या से शुरू नहीं हो रहा है, बीच में आ रहा है कौन सा। तो पहले तो एक है ना पीछे, तो ये प्रेजेंट हो गया, ता है तो इंडेफिनिट हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा की इंग्लिश बच्चों आप जानते हैं कि विच होती है, तो हम इसको विच से बनाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बनेगा। तो यहाँ मैं कौन सा की इंग्लिश लिखता हूँ विच, और मैं आपको कल भी और पहले भी बता चुका हूँ कि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इसके बाद नाउन आती है। तो कौन सा मौसम यानी विच, तो यहाँ पर हो जाएगा विच सीजन यानी कौन सा मौसम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विच सीजन। अब फिर यहाँ पर बच्चों ये है कि इसमें कौन सा मौसम आता है, तो इसमें वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, इट के साथ डज लिखेंगे। तो विच सीजन डज इट कम, ठीक है। फिर एक बार डू या डज का प्रयोग होने के बाद क्रिया में एस नहीं लगता है। तो विच सीजन डज इट कम, और बसंत के बाद आप, और बसंत को क्या कहते हैं बच्चों, स्प्रिंग, ठीक है। तो विच सीजन कम्स आफ्टर स्प्रिंग। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं वाक्यों को, और ऐसे वाक्यों को बदलना आप सीखें ताकि आपके मन से भय जो है वो खत्म हो जाए, डर निकल जाए आपको कि वाक्य बदलने आपको मुश्किल लगते हैं। तो मैं 1-2 वाक्य और लेता हूँ यहाँ पर। जैसे एक वाक्य मैं लेता हूँ यहाँ पर, कौन आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो कौन आ रहा है, तो कौन बच्चों होता है हु, तो इसको ये हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर और कोई करता नहीं है, ये करता कौन ही है। तो अपने देख कौन आ रहा है, तो हु के साथ हम लगाएंगे इज, क्योंकि सिंगुलर है कि कौन आ रहा है। तो हु इज, कम मीन्स आना होता है, कम के पीछे ई होती है, बटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो हु इज कमिंग, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार कुछ और वाक्य परफेक्ट के लेकर के देखते हैं अपने। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं और एक वाक्य लेकर के देखता हूं। उसने कितने रन बनाए हैं। तो आप यदि इस वाक्य को देखें कि ये कौन से टेंस का होगा, तो देखो इसके पीछे ता नहीं है, रहा नहीं है, तो फिर ये इंडेफिनिट का भी नहीं है, कंटिन्यूअस का भी नहीं है, तो ये बनाए हैं, तो ये है, ये है, ये सब वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो बच्चों ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और उसका हो गया कितने, यानी ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, WH क्वेश्चन हो गया। तो कितने की अंग्रेजी बच्चों आप जानते हैं कि हाउ मैनी होती है, क्योंकि काउंटेबल चीज है ये। तो हाउ मैनी से हम बनाएंगे इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी, और आप जानते हैं कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज के बाद नाउन आती है, हाउ मैनी रन्स, ठीक है, RUNS, हाउ मैनी रन्स। अब उसने, तो उसने यानी ही हो गया, तो ही के साथ है जाता है,
तो हाउ मेनी रन्स हैज ही स्कोर्ड। स्कोर मीन्स होता है बनाना यानी स्कोर करना, तो हाउ मेनी रन्स हैज ही स्कोर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार और वाक्य लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चा क्या सीख रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या सीख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो बच्चा हो गया चाइल्ड, तो अपने यहाँ लिखेंगे क्या सीख रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो व्हाट से बनाएंगे हम इसको, तो व्हाट और फिर चूंकि कंटिन्यूअस है तो इज MR का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट के साथ इज लगाएंगे क्योंकि चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर है, तो व्हाट इज द चाइल्ड। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, वर्ब की फॉर्म आएगी इसमें ING फॉर्म आएगी। सीखना तो लर्न होता है सीखना, तो लर्न में ING लग जाएगी, तो ये हो गया लर्निंग। व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमेशा इसी प्रकार से रहती है। तो देखो आज हमने कुछ वाक्यों को बदल करके देखा, तो हम हर टेंस के साथ अंत में जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की वाक्य जो है वो बना करके देखा करेंगे। तो मैं एक वाक्य आपके लिए यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इस वाक्य का ट्रांसलेट करके आप जरूर लिखें। तो यदि वाक्य लिखेंगे आप तो मुझे लगेगा कि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं। तो ये जो है मैं एक वाक्य आपको दे रहा हूं, जैसे कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, तो ये वाक्य आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में डालना है। तो यदि आप वाक्य जैसा भी आपसे बने, देखो कोशिश करना चाहिए, गलत हो सही हो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई कोशिश करेंगे तो ही वो कुछ होती है। यदि आपका वाक्य पूर्ण सही नहीं है तो वो कुछ तो सही होता ही है। ठीक है, तो आप जरूर इसको जैसा भी आपसे बदलता है आप जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में वाक्य को लिखना, ताकि एक तो मैं ये जानूंगा कि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और दूसरा आपको सीखने में भी आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सीखें। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।